हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चे, आज इस वीडियो में हम जो अपना चैप्टर कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स का, वो है फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 27.2। देखिए, इसका पहला चैप्टर जो था उसमें हमने कवर किए थे डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट सेक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये आपका सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स का, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा ही आपका चैप्टर है। देखिए, ये अभी जो हम आपको चीज़ें बताएंगे सेक्शंस एंड एक्टिविटी, वो भी कुछ कुछ आपको बेसिक स्ट्रक्चर एंड लेआउट जैसे ही लगेंगी, क्योंकि इसको कितने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है और वहाँ क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ऐसी जगह होती है जहाँ जितनी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होती हैं उनको बनाया जाता है। तो कुछ कुछ आपको सिमिलर लगेगा, बट आपका देखिए जितने नंबर का क्वेश्चन आता है उतना ही आपको एक्सप्लेन करना है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो हमारा, क्योंकि काम होता है कि हम आपको हर चीज़ अच्छे से समझाते हैं, तो हम हर पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखिए क्वालिटी कंट्रोल का देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एंड फिर देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस। तो हर चीज़ हम आपसे शेयर करेंगे, सब कुछ अच्छे से आपको बताएंगे। आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से हमें सपोर्ट दिखाते रहें अपना, बिकॉज हम भी आपके लिए इतने कंटेंट लाते रहेंगे फ्यूचर में, और भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, हम अपना देखेंगे सेक्शंस एंड एक्टिविटी, जो कि स्ट्रक्चर एंड लेआउट जैसा ही है। जैसे कि हमने देखा था लेआउट में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग एरिया में डिवाइड किया जा रहा था, किसको, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हमारे। इस तरह से बच्चे इसमें भी डिवाइड करते हैं सेक्शंस में, अलग अलग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। जैसे प्रोडक्शन सेक्शन होता है, जो जैसे कि हमने लेआउट में भी देखा था। प्रोडक्शन सेक्शन में क्या होता है, जो एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है, इस सेक्शन में उसको बनाया जाता है अलग अलग वे से। जैसे फर्मेंट करके बनाया जा सकता है, उसको सिंथेसाइज किया जा सकता है, उसकी प्यूरिफिकेशन एंड देन अल्टीमेटली उसकी ड्राइंग की जाती है। तो एपीआई, जैसे बच्चों सभी को पता होगा, आप सभी को, जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं। एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डिसीज़ को ठीक करने के लिए। मान लीजिए 500 mg की ये पीसीएम पैरासीटामोल की टैबलेट है, तो इसमें क्या है, देखिए एपीआई जो है वो बहुत कम मात्रा में ही प्रेजेंट होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं 20 mg प्रेजेंट है आपका एपीआई यानी पैरासीटामोल। बाकी जो प्रेजेंट होते हैं वो सारे एडिटिव्स होते हैं। तो ये मेन सेक्शन होता है प्रोडक्शन सेक्शन, जहाँ पर एपीआई को बनाया जाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को बनाया जाता है अलग अलग मेथड से। अब दूसरा आप देखेंगे, देखिए फॉर्मुलेशन सेक्शन। अब फॉर्मुलेशन सेक्शन में क्या किया जाता है, यही जो एपीआई होता है हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसमें बहुत सारे अलग अलग कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उनको मिलाया जाता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है इसको फाइनल प्रोडक्ट में। तो इन दोनों में ही आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। अब देखिए, ये जो फॉर्मुलेशन सेक्शन है, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है। ये भी कैसे अलग अलग एरियाज में डिवाइड है, जैसे कहीं पर ग्रेनुलेशन की जाती है, पाउडर फॉर्म होती है, तो उसको पहले ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ग्रेन्यूल्स को फिर कंप्रेस किया जाता है ताकि उसका टैबलेट बना सकें। फिर अगर कोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो कोटिंग कर दी जाती है टैबलेट की, और फाइनली पैकेजिंग की जाती है। तो ये सब होता है फॉर्मुलेशन सेक्शन में। देखिए, नेक्स्ट देखेंगे हम अपना क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। अब देखिए, ये क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। किसी भी तरह के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे, देखिए इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किए जाते हैं कि अलग अलग बैचेस होते हैं, अलग अलग टाइम पे वहाँ से सैंपल्स को ले लिया जाता है और उनको फिर टेस्टिंग करते हैं। इस तरह के जो पर्सनल्स होते हैं, इस तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिशियल्स होते हैं, वो इस तरह से देखिए इसकी टेस्टिंग करते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, जहां इसका केमिकल एनालिसिस किया जाता है। कुछ केमिकल्स की मदद से एनालाइज किया जाता है कि सैंपल जो है वो प्रॉपर क्वालिटी का है या नहीं। माइक्रोबायोलॉजी, मतलब जो हमारे जैसे कल्चर मीडिया होते हैं, उस पे सैंपल को डाल दिया जाता है और देखा जाता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं हो रही है उस सैंपल में। और क्या होती है, बहुत सारी स्टेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है। देखिए, स्टेबिलिटी टेस्टिंग टैबलेट्स की, कैप्सूल की, ऑइंटमेंट, लोशन, सबकी अलग अलग होती है। तो इस तरह की स्टेबिलिटी टेस्टिंग वो करते हैं जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट, जिस भी स्टेज पे उनको रिक्वायरमेंट लगती है। तो ये हमने देखा क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के बारे में।
ना देखिए अब देखेंगे हम अपना पैकेजिंग सेक्शन। तो पैकेजिंग सेक्शन क्या होता है, देखिए ये ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट को पैक किया जाता है इन तरह के बॉक्सेस या कर्टेन्स में। ये जो है देखिए पैकेजिंग इनिशियल स्टेज पे भी की जाती है, जब टैबलेट्स को मान लीजिए जिस भी फॉर्म में उसको डिस्पेंस करना है, इसकी स्ट्रिप्स के फॉर्म में देना है, बॉटल्स में देना है, इसको कैप्सूल में भी स्ट्रिप्स या बॉटल में अगर देना है तो पहले इनिशियल पैकेजिंग करी जाती है। देन वायल्स जो इंजेक्शन हैं देखिए वायल्स या एम्प्यूल्स की फॉर्म में पैक किए जाते हैं, और फिर फाइनली इनको इन तरह के बॉक्सेस में पैक किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो। फिर बात करते हैं हम अपने स्टोरेज सेक्शन की। तो देखिए स्टोरेज सेक्शन जिस भी समय पे स्टोरेज करनी होती है उनके लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं। बाहर से देखिए रॉ मटेरियल मंगाए तो उनको प्रॉपरली स्टोर किया जाता है ताकि वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही ख़राब ना हो जाए। इंटरमीडिएट्स प्रोसेस के बीच में जब रिक्वायरमेंट होती है, जो भी इंटरमीडिएट बन गए हैं उनको स्टोर करने की, तो उनको भी प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। एंड फिनिश प्रोडक्ट को तो अच्छे से स्टोर करना ही होता है ताकि मार्केट में जाने से पहले उनमें किसी तरह की खराबी ना आ जाए। तो ये तीनों ही आपने देखे स्टोरेज सेक्शन के पार्ट। अब देखिए आपने देख लिए अलग अलग सेक्शंस इनके। अब देखते हैं उन अलग अलग सेक्शंस में किस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले आते हैं देखिए हम कहीं भी अगर किसी भी तरह का प्रोडक्शन होना है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल या जो सामान होता है बाहर से, अगर हम आम भाषा में कहें तो वो मंगवाया जाता है। अब ये जो रॉ मटेरियल जो भी मंगवाए जाते हैं किसी भी अप्रूव्ड वेंडर से, ये वेंडर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जेन्युइन वेंडर होना चाहिए, ऐसा कोई वेंडर नहीं होना चाहिए जो कि आपको नकली सामान प्रोवाइड कर दे। तो अप्रूव्ड वेंडर से इस तरह के मटेरियल मंगवाए जाते हैं, और मंगवाते ही उनका कुछ बैच जो है कुछ अमाउंट में उनका मान लीजिए 1-2 सैंपल सिलेक्ट कर लिए और क्वालिटी टेस्टिंग के लिए उनको भेजा जाता है यूज़ करने से पहले, ताकि पहले ही फॉर्म जैसे जो भी हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है पहले स्टार्ट करने से पहले ही हम देखते हैं कि हमारा जो भी रॉ मटेरियल आया है वो सूटेबल है या नहीं, वो उस प्रोसेस के लायक है या नहीं। तो पहले भी देखिए की जा रही है क्वालिटी टेस्टिंग। फिर क्या करते हैं देखिए प्रोडक्शन का अब की बारी आती है। अब प्रोडक्शन जो है देखिए वो अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये पूरी ही लिस्ट होती है कि किस तरह से आपको प्रोडक्शन करना है, वहाँ के फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, मशीन्स प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए, प्रॉपर क्लीननेस मेंटेन रहनी चाहिए, किसी भी तरह का जो एक्सपोजर अगर मान लीजिए कोई भी वहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है तो किस तरह से उनको मास्क वगैरह लगाना चाहिए, ग्लव्स वगैरह लगाना चाहिए अगर वो डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है प्रोडक्ट के। तो ये सारे होते हैं देखिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ताकि क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो मेंटेन रहे ना। फिर देखिए फिर आती है बात क्वालिटी कंट्रोल की। फिर से जब प्रोडक्शन हो गया है, हमने देखा था रॉ मटेरियल का भी हमने क्वालिटी कंट्रोल देखा। अब प्रोडक्शन के समय भी क्या किया जाता है, कुछ कुछ बैच ले लिए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बेल्ट है, यहाँ ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये मूव कर रहा है, तो यहीं से उठा लिए जाते हैं सैंपल और फिर उनको क्वालिटी कंट्रोल उनका टेस्टिंग की जाती है, जो हमने अलग अलग प्रोसेस देखी थी, माइक्रोबियल टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो इस तरह की टेस्टिंग की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, हर समय प्रोसेस के हर स्टेप पे क्वालिटी कंट्रोल को कैरी आउट किया जाता है। फिर क्या है देखिए पैकेजिंग। तो फाइनली हमने देखा कि जो भी पैकेट जो भी प्रिपरेशंस जो हैं वो पास कर गई है हर तरह के टेस्ट को, तो उनको फाइनली पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। एंड देन एक्टिविटीज़ में ही हमने देखा कि किस तरह से अभी हमने आपको बताया सारी ही चीज़ों को प्रॉपर स्टोरेज के लिए उनके जितना उनको अगर कोल्ड स्टोरेज चाहिए तो कोल्ड स्टोरेज में भेजा जाता है, किस तरह की वार्म स्टोरेज चाहिए या रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग जो हमारी प्रिपरेशंस होती हैं उनको भेज दिया जाता है स्टोरेज पर्पज़ के लिए। जो आज की वीडियो में हमने देखी जनरल सेक्शंस एंड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सारे अच्छे से डिस्कस करेंगे देखिए क्वालिटी कंट्रोल एंड क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं क्वालिटी कंट्रोल को, जिनको फॉलो किया जाता है इन तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि काफ़ी सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें, क्योंकि हर कंटेंट आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और अगर किसी भी तरह का आपका सवाल है या कुछ भी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।